जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के घरों में खाना कुछ ज़्यादा बन जाता है जो कि बच जाता है, और कई लोगों के घरों में तो दूसरे दिन उस बचे हुए खाने को, खासकर कि बासी रोटियों को लोग खाने से कतराते हैं। बच्चे और बड़े अक्सर मना कर देते हैं कि हम बासी रोटी नहीं खाएंगे। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह की रोटी खाएं जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमारे परिवार के सदस्य या हम करते हैं जिसका कि खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अगर ऐसी कोई गलती कोई करता है तो उन्हें आज से ही बंद कर दें, अन्यथा जीवन में ढेरों परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, हर घर में सबसे पवित्र स्थान होता है मंदिर, और मंदिर के ही समान पवित्र स्थान होता है किचन, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा तथा लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कुछ गलतियाँ हैं जो किचन में कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा देखते ही देखते आपका घर बर्बादी के कगार पर आ खड़ा होता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर के सभी सदस्यों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। साथ ही रोग, बीमारी, कष्ट का भी घर में प्रवेश होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाता है उस घर में समस्त देवी देवताओं का वास खुद ब खुद हो जाता है। आपका घर खुशहाली से, धन धान्य से हमेशा भरा रहता है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे घरों में बरकत बहुत अधिक होती है। लेकिन जिन घरों में ये गलतियां करी जाती हैं वहाँ पैसे का आगमन भले ही कितना भी अधिक हो, लेकिन बरकत नहीं होती, धन बिल्कुल भी नहीं रुकता है, अर्थात पैसे व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन गलतियों के बारे में। गलतियां बताऊं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। पहली गलती, जिन घरों में महिलाएं बिना नहाए धोए या बिना हाथ मुंह स्वच्छ किए धुले खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाते समय बीच में ही अपने बालों में, मुंह में इधर उधर हाथ लगाती हैं, खुजली करती हैं और बिना हाथ धुले वापस से खाना बनाने लगती हैं, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन दूषित माना जाता है। इससे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। आपके घर में, आपके परिवार में बीमारियां, संकट आते हैं और इसके साथ साथ राहु केतु का भी बुरा प्रभाव आपके घर में पड़ता है। इसलिए ये गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में कामयाबी बिल्कुल भी नहीं आती। सफलता के लिए चाहे कितनी भी जी तोड़ मेहनत की जाए, कामयाबी हासिल कभी नहीं होती। इसलिए ये गलती कभी ना दोहराएं, स्वच्छ साफ होकर ही खाना बनाएं। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि जिस स्थान पर घर की गृहिणी खाना बनाती है वह स्थान अत्यंत ही साफ व स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता माँ अन्नपूर्णा को अत्यंत ही पसंद होती है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो राहु केतु का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
देखते ही देखते सब बर्बादी के कगार पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रसोई घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और प्रत्येक गुरुवार को अपने किचन में गंगा जल में हल्दी मिलाकर किचन में छिड़काव करना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। रसोई घर में हमेशा 2 ही चाकू रखें। इससे ज़्यादा चाकू आप रसोई घर में ना रखें। अगर आप ऐसी चाकू रखे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है तो कृपया उसे किचन से बाहर निकाल के रख दें। इस्तेमाल ना किए जाने वाली वस्तुएं किचन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। और चाकू छुरी हमेशा ही उल्टा करके अर्थात उनका मुंह नीचे की ओर होना चाहिए, इस तरह से रखनी चाहिए। और हो सके तो ऐसे रखिए कि उनका स्टील वाला भाग आपको दिखाई ना दे। चप्पल, जूते और झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। इससे माँ अन्नपूर्णा तथा लक्ष्मी माता का अपमान होता है। रसोई घर में खाना बनाते समय चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी खाना बना रहा हो, खाना बनाते समय खाने को टेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे खाना जूठा माना जाता है और माँ अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। वे इससे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए भोजन बनाते समय शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित है कि जो भी भोजन हम बनाते हैं, बनाने के बाद सर्वप्रथम उसे भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा ना कर सकें तो एक थोड़ा सा अगियार तैयार करिए, अर्थात थोड़ी सी अग्नि तैयार कीजिए, जिसमें आप अपने बनाए हुए भोजन का चाहे एक ही कौर हवन अवश्य करें। अगर आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, अगर आपके घर में लहसुन प्याज वाला भोजन बन रहा है तो आप उसे भगवान को भोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भगवान को लहसुन प्याज वाला भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। तो इस स्थिति में आप थोड़ा सा आग तैयार करके उसमें 1 कौर के बराबर ही डाल दें। रसोई में कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कलह होती है। कभी भी रोटी बनाने के लिए आटा रात में ही गूंथकर नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे अक्सर सुबह के खाने के लिए रात में ही आटा गूंथ कर रख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से राहु केतु और शनि के साथ पितृदोष भी लगता है। अब बात करते हैं कि अगर बासी रोटी आपके घर में बच जाती है तो इसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बासी रोटी बचती है तो ये आपके लिए किसी औषधि से, किसी अमृत से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो कि आपकी पेट संबंधित समस्त समस्याओं का अंत करती है। शास्त्रों के अनुसार तो भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन अगर भोजन जब तक खाने योग्य रहता है तब तक उसे खाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद करने से भी अन्न का अनादर होता है। जो लोग बासी भोजन को फेंकने की बजाय उसे खाकर उसका सम्मान करते हैं, उनसे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। अतः दोस्तों, भोजन उतना ही बनाएं जितना एक टाइम में खत्म हो जाए, आपको बासी ना खाना पड़े। अगर बासी बचता है और वो खाने लायक रहता है तो कृपया उसे फेंके ना, बर्बाद ना करें, उसे ग्रहण करें। इससे माँ अन्नपूर्णा आप पे अत्यंत प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, अगर माँ अन्नपूर्णा खुश हैं तो लक्ष्मी माता अपने आप खुश हो जाती हैं। जिसके घर में माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों का वास होता है, उस घर में लोग हमेशा सुखी और स्वस्थ खुशहाल रहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी तो हर किसी का जानना अत्यंत ही आवश्यक है। और आप
अगर दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला पहले करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।